अरे भाई काहे बकैती किए जा रहे हो? हम काहे लड़ेंगे इनसे? हाँ। हम तो शांति और प्रेम के पुजारी हैं। तो फिर 250 किलो की ट्रेन के सामने हम काहे अपना सर फुड़वाने जाएंगे? बात कर रहे हो? अरे अगर तुम इनसे 5 मिनट तक टिक पाए ना मैदान में तो 10,000 रुपया मिलेगा, वो भी नगद। और तुम हैप्पी से ना वायरी हैप्पी हो जाओगे। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। हमको एक भी रुपया ना चाहिए। हमको नो मोर हैप्पी नहीं बनना है, समझ लिए? और हमारे पहलवान ने फिर से पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। चैलेंजर नंबर 11 तेजस पहलवान के बीच में से निकलकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी काहे विक्रम बेताल खेल रहा है? अरे पकड़ो हैप्पी को, पकड़ो। ना मुन्ना ना, अभी नहीं। अरे पैसा नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, अभी तो इसकी टूटती हड्डियों की आवाज कर लेंगे, मजा दिल होगा कूल कूल। पैसा तो बाद में निकाल सकते हैं, अभी निकलने देते हैं इसका तेल। और आओ निकाल लेते हैं अपनी रेल। चलो। लगता है हैप्पी पान के कत्थे की तरह पीसा जाएगा। नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे और गिरा दिया है। चैलेंजर नंबर 11 1 मिनट तक तो तेजस पहलवान के सामने टिक गए हैं। बस 4 मिनट और बाकी है, फिर हैप्पी से वेरी हैप्पी हो जाओगे। अरे भाई 4 मिनट में तो ये तो हमको 400 बार पटक देगा। भाई रुको रुको रुको। वो क्या है ना, हर शुभ काम से पहले हमें भगवान को पहले याद कर लेना चाहिए। तो आओ बैठ के भजन करते हैं। आ जाओ, भगवान को याद करते हैं। आ जाओ। राम राम। भैया भगवान को याद ना करना है? अरे भगवान को याद करना नहीं है भैया। हमारे पहलवान ने फिर से अरे भैया, हाँ हमारी शादी का धंधा है, हम अपनी फ्री में शादी करवा देंगे। अरे मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, शादी तो क्या, मैं शादी का खाना भी नहीं खाता हूँ। ये हैप्पी को फिर से पटका। पहलवान तेजस। लगता है ये पहलवान का कोई मुकाबला नहीं है। चैलेंजर नंबर 11 अपने भाई से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं और तेजस पहलवान भी पीछे होने को तैयार ही नहीं है। और इस बार चैलेंजर नंबर 11 लगता है कुछ ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब हिम्मत है तो हमें मैदान के बीच में लाकर बताओ। ले जाओ हमें, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। और हमारे पहलवान एक बार फिर से यही मौका है, ये ना पटकनी, मार कुमार। मार? कत्थे की तरफ पीसा जाएगा। और ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बलवीर के तारे की शक्ति का अंश जैसे काल में गया है, वैसे ही हर ब्रह्मांड में उसके हर हमशक्ल के अंदर जाएगा और उस शक्ति से अनगिनत बदलाव आएंगे।
किसी ने भी नहीं किया, वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। क्या बात है भैया, क्या बात है। हमने बहुत देर कर दी है विवान। काल को बालवीर की शक्ति का अंश मिल गया है। लेकिन बालपरी, उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? काल के पास बालवीर की शक्ति का सिर्फ एक ही अंश है, जबकि मेरे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं। दैट मीन्स मैं उस काल को अकेले ही हरा सकता हूँ। नहीं विवान, तुम समझ नहीं रहे हो। काल पहले से ही महाशक्तिशाली था और अब उसके पास बालवीर की शक्ति का छठा हिस्सा आ चुका है। इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि बालवीर के बाकी पांचों हमशक्ल को मारकर उनकी शक्तियां छीन ले। और अगर ऐसा हो गया तो काल सातों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे हैप्पी को नीचे उतारो, गिर गया वो तो। ऐसे कैसे गिरने देंगे माँ जी? हमारे हैप्पी भैया ने आज मोहल्ले का नाक कुतुब मीनार से भी ऊंचा कर दिया है। ओ चमन, मोहल्ले की नाक ऊंची करने के लिए हमारे हैप्पी की नाक काहे रिस्क रहा है? हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। हमारा हीरो कैसा हो? नीचे उतारो उसे, हमारा भाई है वो। अरे बस बस बस, अब कितना बकैती करोगे? उतारो ना उसको नीचे। हाँ हाँ भाइयों, अब माँ सही कह रही है। आप दोनों के कंधे दुखेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। है, उतारो उतारो। चलो। हैप्पी, आज आपने अपनी भाभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। आप हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। खुश रहो, खुश रहो। ये लीजिए, आपके बेटे की बहादुरी की पहली कमाई। बस ऐसे ही ना झंडे गाड़ते रहना। 1 2 3 4 हैप्पी जीजी जय जयकार। एक मिनट, आप लोग फालतू में हैप्पी के मन में हवा मत भरिए। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे। वो पहलवान दौरे की वजह से गिर पड़ा था, हैप्पी की बहादुरी की वजह से नहीं। अरे जॉली भैया, इतना भी घोर अपमान मत कीजिए हमारे हैप्पी भैया का। अपमान नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और सच ना कड़वा लगता है पर बड़ा काम का होता है। अरे भैया, आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है। इन सब ने देखा है कि कैसे हमने उस पहलवान को धोबी पछाड़ से गिरा दिया और वो दौरे से नहीं गिरा था। अरे हाँ, हमने भी तो अपनी आंखों से देखा है। आज तो पूरा मोहल्ला नाचेगा खुशी में। अरे बजाओ म्यूजिक। अरे बात तो सही है, आज तो हमसे कमाल हो गया।
तकाजो और जाकर अपने पेट की भूख मिटा लो। इस अनंत पुस्तकालय में मैं अपने उत्सुकता की भूख मिटाऊंगा। अरे माँ दवाई से नहरा दोगी का? दवाई की दुकान की खुशबू आने लगेगी हमारे बदन से। हाँ पर चोट भी तो कितनी लगी है लल्ला। कोई चोट वोट ना लगी हमें। हम आपके और भाभी जी के हाथ का खाना खाते हैं। हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती भरी पड़ी है, इसलिए तो उस पहलवान को पटकनी दे दी हमने, है ना? ये गलत फहमी ना पालो, पटकनी नहीं दी थी। वो पहलवान को दौरे का झटका लगा था इसलिए गिर गया था। दोबारा बता रहे हैं आपको। जॉली भैया, आपको तो हमारे हुनर पर विश्वास ही नहीं होगा। हुनर? कह रहे हैं आज हम कुश्ती में चैंपियन बने, लेकिन कल शादी के धंधे में चैंपियन बनेंगे। हाँ जली। अरे हमारे दिमाग की बत्ती भी जली। हाँ, शादी के धंधे का एक बहुत अच्छा आइडिया हमारे दिमाग में। बताए सबको, बताए। भाभी, इतना बढ़िया आइडिया है कि हमारी शादी के चर्चे अमेरिका, कनाडा, होनोलुलु तक होंगे। हाँ, वीजा लगवा के लोग आएंगे हैप्पी भैया से शादी करवाने। माँ, हैप्पी भैया इतनी जल्दी कहाँ है? फिर कभी बता देना। इतना बढ़िया आइडिया अंदर दबा के वेस्ट नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए। इसलिए हमारा आइडिया तो सुनिए आप। इतना हैप्पी ना हो, तुम्हारे आइडिया तुम्हारे अंदर रहे यही बेहतर है। अरे माँ, अरे जॉली जरा सुन तो लेना। सुने भी हैं और आजमाए भी हैं इसके आइडिया। याद है आपको माँ, इसी का आइडिया था अग्रवाल जी के बेटे की बारात घोड़ी के बजाय बोट में लाई जाए। हैं? क्या हुआ फिर? ना क्या हुआ फिर? बोट बारात का साइज हैंडल नहीं कर पाई और पलट गई। अरे बेचारे दूल्हे को गीली शेरवानी में फेरे लगाने पड़े थे। और आधी बारात को जुकाम हो गया था। पूरी शादी में मंत्र की बजाय छींकें ही गूंज रही थी। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमें थोड़ी ना पता था कि 20 बाराती एक्स्ट्रा चढ़ जाएंगे नाव पर, और वो भी 36 पराठे ठूस के। हाँ। और शर्मा जी की बेटी, उसकी शादी में उसको झूले पे खड़ा करके उसकी फोटोग्राफी की। वो झूला टूट गया, शादी कैंसल। अरे नहीं, इसमें ना हमारे हैप्पी की कोई गलती नहीं है, सरासर उस लड़की की ही गलती है। अरे 65 किलो की थी, पर सबको बता रही थी कि 50 किलो की है। तब झूले के रस्सी को तो टूटना ही था। माँ, आप ना हमेशा इसकी तरफदारी ना करो। अरे नहीं जॉली बेटा, हम तो हमेशा सच के साथ हैं। अरे हम भी कितनी बार सलाह दिए थे हैप्पी भैया को कि झूले की रस्सी थोड़ी मोटी रख लो, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। अरे लेकिन भाभी, सो बिगड़ जाता ना, वो झूले का सो बिगड़ जाता अगर रस्सियां मोटी होती तो। हाँ। तुम्हारे इस आइडिया से धंधा बिगड़ गया, उसका क्या? अरे जॉली भैया, आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है। तनिक हम पर भरोसा तो करिए, एक दिन देख लीजिएगा हमारे आइडिया की वजह से हमारे धंधे की धूम मचेगी। अरे तैमूर का शादी का ऑर्डर भी हमें ही मिलेगा, कह रहे हैं। ये तैमूर कौन? ओ, सिद्दीकी साहब का बेटा? नहीं पगली, वो करीना का बेटा तैमूर। और हम तो कह रहे हैं कि तैमूर का है अपना शाहरुख, ऐश्वर्या, सबके बच्चों के शादी का कॉन्ट्रैक्ट ना हमारे हैप्पी को ही मिलेगा, देखना। भगवान करे बिल्कुल ऐसा ही हो। पर देवर जी, हम क्या कर रहे हैं, उस दिन तक हैप्पी भैया अब आप अपने आइडिया अपने दिल की तिजोरी में लॉक करके रख दो, फिर कभी यूज कर लेंगे। अरे काहे भाभी, ऐसा काहे कह रही? एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, और उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है कुश्ती में कमाए हुए हमारे 10,000 रुपयों से। भैया, हम कह रहे हैं आपको, अभी क्या भी हो 10,000 रुपए ले जाइए और उस गोल्डी के मुंह में मार दीजिए। हाँ, 1,20,000 रुपए लौटाने हैं उसे। उसमें से 10,000 लौटाएंगे, वो भी फेंक के मारे। वही हमको फेंक के ना मारेगा। अरे भैया, बाकी के पैसे भी चुका देंगे हम। बहुत बेइज्जती किया उसने हमारे परिवार का। पाई लौटा देंगे। हाँ लल्ला, चुका देना। हाँ, चुका देना।
पर आइंदा उन पहलवानों के साथ कुश्ती मत करना। अरे माँ, ऐसा काहे बोल रही है? चिंता मत करो। आपने देखा ना कैसे हमने उस पहलवान को पटकने दे दी। हाँ हाँ देखा, पर ऐसे खतरनाक काम करके पैसे कमाने का क्या फायदा, जिससे चोट तुमको लगे और दुख पूरे परिवार को हो। वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर इस बार ना हैप्पी भैया आप हमारी बात सुन लो। आप है ना, ये कुश्तीबाजी पटकबाजी से दूर ही रहो। हाँ चाचू, आपको कोई मारे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी। सुना सब क्या कह रहे हैं, सुन और मान जा। अभी बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर हमें ज्यादा इमोशनल ना करें प्लीज। फोन बज रहा है हमारा। कीकू पीकू चलो, तुम लोग भी अपना होमवर्क कंप्लीट करो। चलो माँ, लल्ला हम भी चलते हैं, हमारा ना पूजा का टाइम हो गया है। कमाल है, पूरा परिवार पहले कुश्ती जीतने के बाद हमारा स्वागत करता है और फिर खुद ही कुश्ती खेलने से मना करता है। से कंफ्यूज या तो हम भी गए। आज तक किसी को थप्पड़ ना मारा हमने, लेकिन आज पूरे पहलवान को ही पटक दी। कैसे? शौर्य, बहुत ही बुरी खबर है। हमारे महाकारावास तक पहुंचने से पहले ही काल वहां से फरार हो चुका। बालपरी, शौर्य का कलर व्हाइट से येलो कैसे हो गया? जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह इस 7 ब्रह्मांड में भी 7 अलग अलग रंग होते हैं विवान। विवान, ये प्रथम ब्रह्मांड के मार्गदर्शक स्वर्ण शौर्य है। और शौर्य, ये हमारे ब्रह्मांड का बालवीर। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं बालवीर, तुमने पहली बार एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा की है, इसलिए तुम्हारा चकित होना लाजमी है। स्वर्ण शौर्य, क्या आपको हमारा चेतावनी संकेत मिला था? दुर्भाग्य से जब आपका चेतावनी संदेश इस ब्रह्मांड में पहुंचा, उस घड़ी में किसी दूसरे लोक में था, इसलिए मुझे सूचना मिलने में देरी हो गई। जो हो गया, अब उस पर खेद प्रकट करने का कोई लाभ नहीं है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम काल को जल्दी से जल्दी काबू में लाने की कोशिश करें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें बालवीर के बाकी 5 हमशक्लों को ढूंढकर सुरक्षित रखना होगा, ताकि काल को बालवीर की बाकी शक्ति प्राप्त ना हो सके। लेकिन 5 अलग अलग यूनिवर्स में जाकर 5 हमशक्ल्स को ढूंढने से अच्छा क्यों ना हम काल को ही ढूंढ ले। काल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हमें बिना समय गवाए सभी हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। जी शौर्य, जिसमें से एक हमशक्ल धरती लोक पर भी है। इन सबको मारकर काल हो जाएगा हमार। काल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हमें बिना समय गवाए सभी हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। जी शौर्य। सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की बात से एग्री नहीं करता। विवान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने 2 मार्गदर्शक शौर्य हैं और तुम इतने अनादर से बात कर रहे हो। बालपरी, मैं सिर्फ डिसएग्री कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि मुझे रियली लगता है कि सिर्फ एक शार्क को मारने के लिए हमें पूरे समुद्र का पानी खाली करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधा उस शार्क पर फुल अटैक कर देना चाहिए। वैसे विवान की बात में दम है। इससे पहले कि काल इस ब्रह्मांड से भी फरार हो जाए,
क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए मार गिराए। छोटे बालवीर के इरादों की दृढ़ता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन काल को पकड़ना ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में सूरज के उजाले को पकड़ना। लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि अगर काल ने बालवीर के हमशक्ल को मार दिया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो काल को सातों ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकेंगी। एग्जैक्टली। इसलिए काल को मारने का यही सबसे स्ट्रॉन्ग चांस है। तो क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि काल इस वक्त आपके ब्रह्मांड में कहां हो सकता है? लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मास्त्र में होती है, लेकिन असल में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति होती है। काल जितना बड़ा योद्धा है उतना बड़ा ज्ञानी भी, इसलिए मुझसे टकराने की गलती मत करना। छोड़ दीजिए, किताबी कीड़ा समझकर छोड़ दीजिए। आप ऊंचे महाज्ञानी, मैं नीचे अज्ञानी, दया कीजिए। महामहिम काल, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका सेवक। मौका मौका हाँ, मौका 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 मिलते ही मार देता हूँ चौका। माफ कीजिएगा महामहिम काल, मुझे लगा पुस्तकालय में कोई रद्दी वाला घुसा है, इसलिए मैं ज्ञान फेंक कर मार रहा था। अरे लेकिन महामहिम काल, आपको तो कुल्फी बनाकर स्वर्ण शौर्य ने कैद में रखा था, फिर आप पिघलकर मुक्त कैसे हो गए? क्योंकि किसी और ब्रह्मांड का कोई महाशक्तिशाली अपने जीवन से मुक्त हो गया। तो उसकी शक्तियां बाकी के 6 ब्रह्मांडों में बट गई। ओह, इसलिए आपके तन बदन में इतना घमंड जोश मार रहा है। मेरी योजना है कि बाकी के ब्रह्मांडों के हम शक्लों को मारकर उस महाशक्तिशाली की सारी शक्तियां अपने अंदर संभालो। जरूर जरूर महामहिम काल, मुझे आपकी चतुराई पे पूरा भरोसा है।
तभी तो मैं इतने वर्षों से इस पुस्तकालय में आपका इंतजार कर रहा था। तो जब उस शौर्य ने मुझे कैद किया था तो भाग क्यों गया था? महामहिम काल, आप खुद ही सोचिए, अगर हम दोनों उस कैद में होते तो आप जो पुस्तक यहाँ ढूंढने आए हो उसकी रखवाली कौन करता? कहाँ है? कौन? वहाँ पुस्तक। तलवार हटाओगे तो मैं बोल पाऊंगा ना। आइए आइए मेरे पीछे आइए, आइए चलिए मेरे पीछे आइए महामहिम, आइए मेरे पीछे। महामहिम काल, मुझे माफ कर देना। मैं आपके आगे कैसे जा सकता हूँ? आप आगे, मैं पीछे, आप राजा, मैं प्रजा। आइए आइए आइए। लो, फिर से गफला। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब। पता नहीं कब लोग शादी में से चम्मच और कटोरियां गायब करना बंद करेंगे। कहां से आते हैं ये लोग? शादी में आते हैं बधाई देने के लिए और जेब में 2 चम्मच भर के चले जाते हैं। अरे जॉली, तू काहे कटोरी चम्मच को लेकर इतना बवाल मचा रहा है? हाँ, अरे नुकसान हुआ है तो तू रहने दे, शांत रह, शांत, अपना बीपी मत बढ़ा। जाकर अनुलोम विलोम कर हमारी तरह और दिमाग को शांत रख। हाँ, अरे कहाँ रह गए हैप्पी भैया? कहीं फिर से किसी की मुर्गी पकड़ने नहीं चले गए? कितनी देर कर दी है, धनिया लाने भेजे थे हम उन्हें। पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अरे भाभी जी, आ गए धनिया वाले आ गए। लाओ ये लीजिए आपका ताजे धनिया। अब फटाफट स्पेशल आलू चोखा की डिश बनाइए, एक्स्ट्रा धनिया डाल के। हमें तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, तड़पे जा रहे हैं खाने के लिए, फटाफट बनाइए भाभी जी। हाँ, बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा धनिया खा कर तो आप इतने पावरफुल हुए हो हैप्पी भैया। पावरफुल। कमाल है, हमें भी विश्वास ना हो रहा। जिन हाथों से धनिया तोड़े, उन्हीं हाथों से पहलवान का घमंड भी तोड़ दिया। अरे हैप्पी, क्या किया हैप्पी? अरे पहले से 21 कवच और 17 कटोरियां गायब हैं। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब हैं और तुम ग्लास गायब कर दिए। अरे भैया, इतना क्रोधित काहे हो रहे हैं? अब चिंता मत कीजिए, बाजू के कमरे में ही तो गया है, अभी लेकर आते हैं। शांत। ए भैया, भी ना ग्लास कहाँ चला गया? ये ओ, तो अलमारी के नीचे है। ये तो काफी अंदर घुस गया, लगता है अलमारी हिलाना पड़ेगा। अबे कमाल, रुकिए।
महामहिम काल, यानी यही है 7 ब्रह्मांडों का त्रिआयामी चित्र। यानी कि आज तक जिस शक्तिमान का नाम सुना था आज देख भी लिया। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्राणी की 7 परछाइयां दर्पण में देख रहा हूँ। बालवीर। हाँ, बालवीर। महामहिम, इसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा है यही वो महाशक्तिमान था जिसके शरीर का छठा हिस्सा आपके शरीर के अंदर आ चुका है।